से सिरप आता है वो लेके आना है। वो आपने क्या करना है, आपने हफ्ते में 2 दफ़ा 2 सीसी एक बच्चे को देना है, 2 सीसी आपने एक बच्चे को देना है, हफ्ते में 2 दफ़ा। वो अब आपने इस तरह मैनेज करना है कि आप जो है वो दूध के बाद दे दें या दूध से पहले दे दें। यानी आपने वो जो है हफ्ते में इस तरह मैनेज करना है कि बकरी का बच्चा भी डिस्टर्ब ना हो और उसकी पहले वाली रूटीन भी ख़राब ना हो। उससे ये फ़ायदा होगा कि बकरी के बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ जो है वो रुकेगी नहीं, वो प्रॉपर जैसे वो लेके चल रहा होगा वैसे ही, बल्कि उसमें भी इजाफा होगा। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं सरदार गोड ज़ोन। दोस्तों, आज की वीडियो में जी मैं आपको बकरी के बच्चों की पहली खुराक कौन सी होनी चाहिए और बकरी के बच्चों का अगर आपने कद बढ़ाना है या उनसे अच्छी ग्रोथ लेनी है, अच्छा मुनाफा कमाना है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है या ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो इनको दिए जाएं तो ये एक अच्छी हाइट करते हैं, अच्छा कद काट करते हैं और ग्रोथ भी जो है वो अच्छी करते हैं। तो आज की वीडियो में जी मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। ये देखें जी, ये आपके सामने अ, 2 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एज इस वक्त जो है वो तकरीबन 1 महीना और 5 दिन है। तो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह फिट हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा वज़न बढ़ा रहे हैं, कद के लिहाज से भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी, अगर आपने अपने फार्म पे सेहतमंद बच्चे लेने हैं या अच्छे बच्चे लेने हैं तो फिर आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जहन में रखेंगे तभी जाके आप जो है वो एक कामयाब फार्मर बनेंगे, क्योंकि बच्चे ही फार्मर का असासा होते हैं, फार्मर का जो है वो मुनाफा होते हैं। तो सबसे पहले जी, आपने बच्चों की केयर जो है वो जैसे ही बकरी 3 महीने की गब्बन होती जाए आपने बच्चों की केयर करना शुरू कर देनी है। अब बहुत से भाई पूछेंगे कि बकरी 3 महीने की गब्बन है तो अभी तो बकरी ने डिलीवरी नहीं किया तो बच्चों की केयर कैसे करेंगे। यही बात जो है वो सबसे ज्यादा समझने वाली है कि बकरी जब 3 महीने की गब्बन होती है तब आपने बकरी की केयर के साथ साथ बच्चों की केयर भी करनी होती है। देखें, अगर आप बकरी को अच्छी खुराक देंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि बकरी जो है एक तो खुद खाएगी, अपना बॉडी स्कोर जो है वो गिराएगी नहीं जब वो डिलीवर करेगी। उसके बाद जो बच्चे हैं वो उनको प्रॉपर फीड अंदर मिलेगी, प्रॉपर उनको खुराक मिलेगी, सेहतमंद पैदा होंगे। उसके अलावा जब बकरी डिलीवर करेगी उसको अगर अच्छी खुराक मिली होगी तो वो अच्छा दूध देगी, और जब अच्छा दूध देगी तो बच्चे जो हैं वो अच्छा दूध पियेंगे, ज़्यादा दूध पियेंगे, तो सेहतमंद रहेंगे और जो है वो वेट जो है वो ज़्यादा गेन करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपकी बकरी जो है वो 3 महीने की गब्बन हो जाए तो आपने उसे अच्छी डाइट देनी है, अच्छी फीड देनी है, ताकि आपके जो बच्चे हैं, जो आपका सासे हैं, वो सेहतमंद पैदा हों। उसके बाद जी बात आती है कि बकरी ने डिलीवर कर दिया है, अब उसके बाद क्या प्रोटोकॉल है। देखिए जी, जैसे ही बकरी डिलीवर करे आपने ये नोटिस करना है कि बकरी का बच्चा जो है वो कमज़ोर तो नहीं है। ये अगर आप ने फार्मिंग करनी है, आपने जानवर रखने हैं, तो फिर आपको इतनी थोड़ी बहुत समझ बूझ होना लाजमी है। देखें जी, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपकी बकरी ने जो बच्चे डिलीवर किए हैं आया कि वो नॉर्मल है, यानी वो कोई उनका वज़न तो नहीं कम, क्या उनको कोई मसला तो नहीं है। अगर आपके बच्चे जो है वो कमज़ोर पैदा होते हैं, ज़ाहिर बात है उनके साथ ही ये मसला आता है, जो फीड जो है वो अच्छी नहीं देते। अब आपने क्या करना है, आपके बच्चे अगर कमज़ोर पैदा होते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 24 घंटे के बाद ही बच्चों की वैक्सीन कर देनी है। वैक्सीन अब आपने किससे करनी है, वैक्सीन आपने करनी है जी इनक्योर 10 और एमईवाई काम के साथ। देखें, जो बच्चा कमज़ोर होगा वो उस पे 100% चांसेस हैं कि उस पे बीमारी अटैक करेगी ही करेगी। अब आपने बच्चे सर्दियों में लिए हैं या गर्मियों में लिए हैं ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि जो कमज़ोर बच्चा है उसको आप प्रॉपर लेके नहीं चलेंगे तो वो तब भी अच्छी ग्रोथ कर जाएगा, तो ये झूठ है। आपने करना है, जब जैसे ही आपने बच्चे को देखना है, अगर आपको लगे कि आपका बच्चा हल्का फुल्का कमज़ोर है तो आपने उसकी एमी वाई काम और ट्राइबर्सन के साथ जो है वो
वैक्सीन कर देनी है। अब वैक्सीन आपने कैसे करनी है, 24 घंटे के बाद आपने इंसुलिन वाली सिरिंज लेनी है और उसके अंदर आपने 2 पॉइंट एमिवाइकॉम एक साइड पे गर्दन के लगा देना है और 2 पॉइंट जो है वो एनक्योटेन वो आपने उसके दूसरी साइड पे लगा देना है गर्दन के। अब आपके बच्चा जो है वो तकरीबन 1 महीने के लिए बैक्टीरियल बीमारी जो होगी उससे महफूज हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपका और उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि आप अगर आपके पास अवेलेबल हो वेट करने वाला कंडा तो आपने बच्चे का वेट कर लेना है। अगर वो कमज़ोर है यानी 2.5-3 किलो का है तो आपने उस हिसाब से उसको दूध पिलाना शुरू कर देना है। चाहे बकरी के नीचे 2 किलो दूध हो, 2.5 किलो, 3 किलो, जितना भी दूध हो, आपने उसके वेट के मुताबिक, यानी अगर बच्चा जो है वो 2.5 किलो का है तो आपने उसे डेली 250 ग्राम दूध पिलाना शुरू कर देना है। यानी 100 ग्राम सुबह पिला दें, 100 ग्राम शाम को, और 50 ग्राम दोपहर को। तो आपने ज़्यादा दूध नहीं पिलाना, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चा होता है ऊपर से अगर हम उसे ज़्यादा दूध पिला दें तो उसे डायरिया का ख़तरा होता है। अगर उसे लूज मोशन लग गए तो फिर आपका बच्चा एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पहले ही इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका मैदा। तो जैसे ही आप ज़्यादा दूध पिलाएंगे तो बच्चा जो है लूज मोशन लगने की वजह से एक्सपायर हो जाएगा। ये आपने कोशिश करनी है कि आपने उसे वेट के हिसाब से दूध पिलाना है। जैसे ही बच्चा 7 दिन का होता जाए, आपने क्या करना है, आपने उसके आगे कोई भी खुश खुराक रख दें। आपके पास ड्राई लूसन नहीं है, आप उसके आगे गंदम का भूसा रख दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका बच्चा जो है वो मट्टी खाने से बचेगा। वो भूसे के अंदर मुंह मारेगा, भूसे के अंदर आप थोड़ी सी चोकर मिला दें, वो आप उसके आगे रख दें, वो जो है वो मट्टी से बचता रहेगा। अगर बच्चे ने मट्टी खा ली, उससे उसका पेट खराब होगा, उससे लूज मोशन लगेंगे, उससे भी जो है वो बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। कोशिश करें कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको 24 घंटे माँ के साथ रखें और उसके बाद उसको अलग कर दें। अलग करने का ये फ़ायदा है कि एक तो बच्चा जो है वो मट्टी नहीं खाता और कोई भी जो है वो किसी किस्म की कोई चीज़ शॉपर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं खाएगा जिससे उसके पेट का मसला बनेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को अलग कर देना है और जो है वो मट्टी खाने से बचाना है। जैसे ही बच्चा 10 दिन का होता जाए, 10 दिन का हो जाए, तो आपने उसको प्रॉपर जो है वो फीड देना शुरू कर देनी है। अब आपने फीड क्या देनी है, आपने जो है वो चोकर ले लेनी है और उसके अंदर आपने कोई भी भूसा मिला के प्रॉपर उसके आगे रखना स्टार्ट कर देना है। यानी आपने उसकी रूटीन बनानी है वनडे की। आपने दिन के वक़्त दूध पिलाते रहना है रूटीन के साथ और शाम को उसके आगे जो है वो चोकर और भूसा रख देना है। उससे बच्चा मट्टी से बचा रहेगा, पेट की मसाइल उसको बहुत कम आएँगे, किसी किस्म का उसे कोई इश्यू नहीं बनेगा। और साथ-साथ आपने क्या करना है, आपने रात के वक़्त जो है उसे 1 सीसी ग्राय वाटर डेली देना है। अगर आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि मेन काम जो होता है वो स्टमक का होता है। अगर स्टमक उसका सही रहेगा, जो खुराक खाएगा वो मुकम्मल तौर पे उसे हज़म होगी और जो है वो ग्रोथ जो है उसकी अच्छी होती रहेगी। ये देखेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ, ये इसका काम देखें। ये नीचे से उठा हुआ है, तो ये देखें। तो ये आपने लाजमी कोशिश करनी है। जैसे ही बच्चा 15 दिन का होता जाए, आपने ये रूटीन लेके चलते रहना है, दूध उसके हिसाब से उसको पिलाते रहना है। जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता जाए, आपने दूध भी उसके साथ बढ़ाते जाना है। जब बच्चा 20 दिन का हो जाए, उसके बाद आपने उससे गंदम का दलिया स्टार्ट कर देना है। आपने डेली जो है वो 20 ग्राम उसको दलिया देना शुरू कर देना है। चोकर के अंदर दलिया मिक्स कर दें, भूसे को आप ख़त्म कर दें और जो है वो उसके बाद आप जो है दलिया जो है और चोकर, इसको आपने 10 ग्राम आप दलिया ले लें, 20-30 ग्राम चोकर ले लें। शाम के वक़्त बच्चे को आप देना स्टार्ट कर दें। साथ-साथ आप उसे कोई खुश खुराक, कोई आप जो रूटीन के हिसाब से अपनी बकरियों को दे रहे हैं चारा वग़ैरह, वो भी हल्का-फुल्का उसे खिलाना स्टार्ट कर दें। अब ये मेरे बकरी के बच्चे हैं, ये देखें। ये प्रॉपर तौर पे ये सब्ज़ चारे पे लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो किसी किस्म का इन्हें कोई इश्यू नहीं आता। तो जैसे ही बच्चा जी आपका 20 दिन का होता जाएगा, मुकम्मल चारे पे लग जाएगा, क्योंकि आपने उसकी रूटीन बना दी है, तो बच्चा जो है वो अच्छी ग्रोथ की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। अब आपने मेन काम क्या करना है, आपने बाज़ार से एक कैल्शियम पी के नाम के से सिरप आता है, वो लेके आना है। वो आपने क्या करना है, आपने हफ्ते में 2 दफ़ा 2 सीसी एक बच्चे को देना है, 2 सीसी आपने एक बच्चे को देना है, हफ्ते में 2 दफ़ा।
वो अब आपने इस तरह मैनेज करना है कि आप जो है वो दूध के बाद दे दें या दूध से पहले दे दें। यानी आपने वो जो है हफ्ते में इस तरह मैनेज करना है कि बकरी का बच्चा भी डिस्टर्ब ना हो और उसकी पहले वाली रूटीन भी ख़राब ना हो। उससे ये फ़ायदा होगा कि बकरी के बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ जो है वो रुकेगी नहीं, वो प्रॉपर जैसे वो लेके चल रहा होगा वैसे ही, बल्कि उसमें भी इजाफा होगा। देखें जी, आप अगर बकरी के बच्चे जो है वो प्रॉपर आप चाहते हैं कि अच्छी ग्रोथ करें, फिर आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके वो आपको अच्छा मुनाफा देंगे। अब मेरे पास ये बकरियां खड़ी हैं, ये देखें, वो सामने बच्चे खड़े हैं। मैंने सबके साथ जी ये ही प्रोटोकॉल अपनाया है। मेरे पास कोई एक प्रॉपर ब्रीड नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे कद में, एक अच्छी हाइट में, एक अच्छी ग्रोथ में बकरियां खड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रॉपर फीड ही जी होती है जो बकरी को एक लंबे अरसे तक फार्मर के पास लेके चलती है। तो जैसे बच्चा 1 महीने का हो जाएगा, आपने क्या करना है जी, आपने उसकी डीवर्मिंग कर देनी है। 1 महीने के बाद आपने बकरी के बच्चे की डीवर्मिंग लाजमी करनी है। डीवर्मिंग करने का ये फ़ायदा है जी कि अगर बकरी के बच्चे के अंदर पेट के अंदर कीड़े वगैरह बन गए हैं, या उसने कुछ चीज़ ऐसी वैसी खाई हुई है, या कि चारे की वजह से भी अक्सर औकात पेट के अंदर कीड़े बन जाते हैं, तो उसके पेट के कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पहले आपने 2 से 3 महीने जो हैं वो ये कोशिश करनी है कि आपने बकरी के बच्चों को 3 महीने जो है हर महीने के बाद डीवर्मिंग करनी है। अब डीवर्मिंग आपने किससे करनी है, आपने किसी भी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग साल्ट नहीं देना, आपने अल्बेंडाजोल से उसकी डीवर्मिंग कर देनी है। तो आपने कोई स्ट्रॉन्ग साल्ट नहीं लेना जिससे उसे मोशन लग जाए, अल्बेंडाजोल से उसे मोशन नहीं लगेंगे। तो अल्बेंडाजोल से आपने उसकी डीवर्मिंग कर देनी है 1 महीने के बाद, और ऐसा ऐसा आपने उसे चारे पे ले आना है। अब ये 1 महीना और तकरीबन जो है वो 4 से 5 दिन या 10 दिन के हो गए हैं, तो ये मुकम्मल चारे पे लगे हुए हैं, सब्ज़ चारा भी खाते हैं, खुश्क भी खाते हैं, और दलिया भी खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सेहत भी जो है वो बहुत अच्छी है। ये देखें। तो यही जी यही कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो बकरी के बच्चों को जो है वो अच्छी ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। तो जो फार्मर हजरात काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुलाजमों पे छोड़ा हुआ है, तो फिर वो ऐसी चीज़ें जो है वो मुनाफा वगैरह जो है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फार्मर जो है वो चंद ही महीनों में ये काम छोड़ देता है। तो आपने जब भी काम शुरू करना है खुद करना है। पहले इस काम को खुद सीखें। जब आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर टीम मिल जाए, फिर आप मुलाजमों पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद भी कुछ नहीं पता और आपने फार्म बना लिया, तो फिर आपको सबसे पहले खुद सीखना होगा, तभी जाके आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो जो बातें मैंने बताई हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे खुद भी अप्लाई की हुई हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। तो दीजिए इजाज़त जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।